नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ परसेंटेज का पार्ट 2 वीडियो को लेकर। ठीक है, जो बच्चे एसएससी जीडी और नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, नेता हार्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो पढ़ाई कर रहे बच्चे, उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, वीडियो को क्वेश्चन तो 4 ही है, लेकिन 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ठीक है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। ठीक है, और मैं प्रत्येक वीडियो को शुरू करने से पहले 2 शब्द बोलता हूं। ठीक है, तो क्या है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है लेकिन हौसले अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला टाइप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कि रमेश के पास 250 रुपये थे, उसने 50 रुपये पुस्तक पर खर्च किए, तो बताओ कि कितने % रुपये पुस्तक पर खर्च किए। तो देखिए यहाँ पे उनके पास 250 रुपया था, रमेश के पास, वो खर्च कर रहा है 50 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन आपको जो सवाल पूछ रहा है वो परसेंट पे बता रहे हैं। ठीक है, कि परसेंट बताइए कि कितना % उसने खर्चा किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हाँ, खर्च कितना किया 50, उसके पास टोटल है कितना 250 रुपये। ठीक है, तो खर्च जो किया उसको हम ऊपर में रखते हैं। ठीक है, और उसके पास टोटल कितना था 250 रुपये। ठीक है, उसको हम बट्टे के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे बोला परसेंटेज हमको निकालना है। तो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो गुना 100 करते हैं। ठीक है, तो 1 0 1 0 कैंसिल, इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, अब ऊपर में क्या 10 और 2 है, तो यहाँ पे 10 2 जा 20। ठीक है, तो ये 20%। क्वेश्चन हमको पूछ रहा था यहाँ की परसेंट पे बताइए, तो यहाँ पे हम परसेंट पे बताएं कि 20% इसने खर्च किया। अब आता है सेकंड टाइप क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं, 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ की संख्या निकालें। ठीक है, एक विद्यालय है जहाँ पे 400 है ना, वहाँ पे छात्रों की संख्या है, उसमें से 40% गर्ल्स है, तो बॉयज़ की संख्या। ठीक है, तो यानी लड़के कितने स्कूल में। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे टोटल जो विद्यालय की संख्या है बच्चों की वो 400 है। ठीक है, 400 है, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अपने आप को 100 मानो। ठीक है, कोई भी अपने आप को 100 मानो, 100%, उसमें से 40% क्या है, गर्ल्स है, 40% गर्ल्स है, तो जो आपका बच कितना गया यहाँ पे 60%, वो 60% क्या हो जाएगा बॉयज़, 40% गर्ल्स है तो आपका 60% बॉयज़ है। ठीक है, अब टोटल जो संख्या है विद्यालय का वो 400 है, तो हम यहाँ पे इंटू लगाते हैं, और पूछा है कि लड़कों की संख्या यानी बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉयज़ की संख्या जो है कितना % है 60%, उसको हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए। अब ऊपर में क्या है 60 और 4 है, तो 6 4 जा 24। ठीक है, और इसके साथ 0 है तो 0 लगा दे, ये आपका बॉयज़ की संख्या निकल गया। ठीक है, गर्ल्स का 40% है, अब बॉयज़ का 60% था, और यहाँ पे 60% और बट्टा में 100 रख के इसको हम कैलकुलेशन किए, तो बॉयज़ की संख्या यदि पूछे तो 240 लड़के हैं विद्यालय में। ठीक है, अब आता है थर्ड टाइप क्वेश्चन की ओर। एक विद्यालय की परीक्षा में 35%, ठीक है, आप डाटा को बढ़िया से इसको देखते चेक करते चलिएगा। ठीक है, एक विद्यालय की परीक्षा में 35% छात्र, ठीक है, फेल होते हैं। ठीक है, या फेल हुए, अधिक कुल 260 यहाँ पे 60 छात्र ने परीक्षा दी। टोटल छात्रों ने कितना परीक्षा दिया, 260 छात्रों ने। ठीक है, तो परीक्षा दी, तो बताओ कुल कितने छात्र यहाँ पे पास हुए। ठीक है, तो आराम से इसको समझिए कि 260 छात्र हैं यहाँ पे। ठीक है, और 35% जो छात्र है वो क्या होते हैं, फेल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने % छात्र ऐसे हैं जो पास हुए। ठीक है, तो पास वाले का संख्या पूछ रहा है, पास वाले को, तो ये ध्यान देना है। तो मैंने पहले ही बोला कि 100% में यहाँ पे 35% छात्र जो हों फेल हो गए। ठीक है, फेल वाले छात्र हैं 35%, तो इसको माइनस करेंगे, जब 100 में माइनस करेंगे 35 को, तो कितना आ रहा है 65, और 65 कितने हैं, ये जो लड़के हैं ये पास हुए लड़के हैं, और हमसे पूछा भी है पास कितने हुए लड़के, तो 65% है, तो 65 को हम यहाँ पे रखते हैं, परसेंट को हटाएंगे तो 100 लगेगा। ठीक है, अब 0 0 हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ठीक है, और लास्ट में 5 है और 0 है, वो 5 से कैंसिल होगा बच्चों, मैंने समझाया था। 5 2 जा 10। ठीक है, 5 से यदि हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, यदि 5 से इसको काटेंगे तो 13 5 65। ठीक है, 13 5 65। अब देखिए फिर इसको हम काट सकते हैं, 13 एकम 13, यहाँ पे 2 एकम 2, अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, 2 से तो काटेंगे तो 13 दूनी 26। ठीक है, 13 बार में कट रहा है। अब ऊपर क्या बच रहा है 13 गुना 13, तो 13 गुना 13 यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169। तो यहाँ पे कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे 169 बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ टाइप क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये थोड़ा सा हटके है, इसको समझते हैं
एक साइकिल का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है उसको हम सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य 150 रुपये है, सॉरी 150 नहीं 450 रुपये है, ठीक है, 450 रुपये है। यदि टैक्स 3% हो तो बताओ साइकिल खरीदने में अब कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप साइकिल खरीदिए, ठीक है, आप बाइक खरीदिए, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर कुछ भी खरीदिए तो आपको टैक्स पेड करना पड़ता है, ठीक है, और ये सरकार को जाता है, ठीक है। और जो सरकार जो ये टैक्स जाता है सरकार के पास पैसे, वो आपका जो है सोशल वेलफेयर में काम करती है सरकार, जैसे रोड बनाना है, पुल बनाना है, ठीक है, तो वही सेक्टर में सरकार काम करती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो एक साइकिल यहाँ पे क्रय मूल्य इसका कितना है, एक साइकिल का 450 रुपये है, ठीक है, और टैक्स 3% ले रहा है सरकार टैक्स, तो हम 450 को यहाँ पे लिखेंगे और कितना 450 में 3% टैक्स ले रही है, ठीक है, तो परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 9 जा 45, तो ऊपर में क्या आ जा रहा है 9 और 3, तो 9 3 जा 27 और नीचे आपका 2 है तो बट्टा 2 करते हैं, इसको भागा करते हैं, तो 27 को हम 2 से भागा करते हैं तो कितना आएगा 13.5 करके आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी 13.5, ठीक है, 13 रुपये 50 पैसे, 13 रुपये 50 पैसे। ये आप क्या कर रहे हैं, टैक्स पेड कर रहे हैं, ठीक है, आप टैक्स पेड कर रहे हैं। आप 450 रुपये का साइकिल खरीद रहे हैं और 3% आप टैक्स पेड कर रहे हैं, तो आप सरकार को कितना दे रहे हैं 13 रुपये 50 पैसे दे रहे हैं, ठीक है। आप जब भी आप खरीद रहे हैं साइकिल तो आपका क्या हो जाएगा, इसका दाम क्या हो जाएगा कि 450 रुपये तो साइकिल का था ना आपका पेमेंट, ठीक है, पेड करना था, और 3% जो हम 3% निकाले हैं, ठीक है, तो 450 का 3% आ रहा है 13 रुपये 50 पैसा, ठीक है, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स आपको देना पड़ेगा, तो 13 रुपये 50 पैसा। यदि हम इसको आपस में जोड़ते हैं 450 प्लस 13 इसको जोड़ के देखते हैं तो 463, हाँ 463 रुपये 50 पैसा, ठीक है, ये आपका रुपए आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 463 रुपये 50 पैसे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दाम था 450 रुपये, लेकिन टैक्स लगने के वजह से आपका जो दाम 450 से 463 पहुंच गया, ठीक है। ये आप 3% जो टैक्स पेड किए ना सरकार को 13 रुपये 50 पैसे, वो आपको ऐड करके 463 रुपये 50 पैसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये 4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी या नवोदय का, तो आपके पास प्रैक्टिस सेट तो होगा ही, आप उसका आराम से, ठीक है, सेट का प्रैक्टिस कीजिए और अलग अलग टाइप का बताया। फिर मैं इसका वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 3 वो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लाने का, ठीक है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।